सरकार ने कष्ट दुख महंगाई दी है। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी कर। अभी रुक जाओ देखिए आप भाई आप पीछे चलो, राम मंदिर को लेकर के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हुई है, विपक्ष केवल राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यही होगी फोटो। छोटू आगे आ जाओ, उधर आ जाओ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं देखिए मैं इन्हें जगह दे दो बस, आराम से। मैं अभी पूजनीय शंकराचार्य जी से मिल करके आ रहा हूँ और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए हैं। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। और इस समय ऐसा है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है, हम चीज़ें देख सकते समझ सकते हैं। सनातनी परंपरा आ रहे क्या समझ? हट जाने दो। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी कर। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है। और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है, गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल करके आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं वो, एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था, पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी पर्त की बात पर्त निकल रही है चीजों की, ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग। जरा सा आप देख लीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त जो कैमरे पे मौजूद हैं, तजुर्बेकार हैं, सीनियर है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात तो रखते ही हैं। मलिक जी, आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं होगा। नितिन गडकरी जी को बारिश हो रही है तो उनके सड़क का भी घोटाला सामने आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो एथेनॉल का खेल चला है, ये जो चक्रव्यूह, ये ज़बरदस्ती सरकार जो थोपना चाह रही है, क्या विश्वास करने लायक है या वाकई में ये बहुत जो है खतरनाक है देश की जनता? देखिए, मैं आपको शुरू से कहता हूँ, पहले तो राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपको पत्रकार महोदय, जो चमकने वाली चीज़ होती है ना, जो सबसे ज़्यादा चमकती है, उसके पीछे कालापन होता है।
उसके पीछे क्या होता है? कालापन होता है। हर चमकने वाली चीज़ के पीछे कालापन होगा। तो ये जितना इन्होंने इनको चमकाया, गडकरी जी को कितना चमकाया, भारतीय जनता पार्टी ने, गोदी मीडिया ने गडकरी 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 क्या क्या करते रहे, तो कितना बड़ा घोटाला निकला। अपने बेटे को अमीर बनाने के लिए, अपने अमित शाह के बेटे से ज़्यादा अमीर बनाने के लिए इन्होंने क्या खेल खेला। ये एथनॉल, ये पेट्रोल नहीं है पत्रकार महोदय, ये बेटे को अमीर बनाने के लिए बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा साजिश और सरकार की मिलीभगत, देश के 140 करोड़ लोगों को गुमराह करने के लिए। किसी चीज़ का अगर आविष्कार किया जाता ना, पहले उसका जो वो करते हैं, क्या कहते हैं, अपने अंदर लेना चाहता, पहले प्रैक्टिकल है वो, उसको पहले इंजन बनना चाहिए था जिस चीज़ का होता है। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पहले इंजन ही तो बनाती हैं, उसको टेस्ट करते हैं, पेट्रोल से चलेगा, डीजल से चलेगा, अलग अलग ट्रक भी हैं डीजल से चलते हैं। जो ट्रायल करना था वो जनता पे न कर सरकारी गाड़ी, सरकारी घोटाला जो कर रहे हैं ना, सरकारी गाड़ी पे भी नहीं किया। करना चाहिए, लोगों के सामने दिखाना चाहिए। बड़े बड़े उद्घाटन करते हो, ध्वजारोहण करते हो, तो लोगों बताते हैं ध्वजारोहण कर रहे हैं, जबकि वो भी गैर कानूनी था। ध्वजारोहण भी हाथों से होता है, तारों से नहीं होता। ये तमाम तामझाम एक ही चीज़ का घोटाला खोलूंगा आपके साथ। क्यों आया? मैं आपको हकीकत देश के लोगों को बताना फर्ज है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। एक एक चीज़ बड़े तरीके से बताऊंगा, लोगों को समझ आएगी। आप ये बताइए, जो एथनॉल है, एथनॉल कोई पेट्रोल या वो चीज़ नहीं है, कोई केमिकल है, ये कुछ नहीं है, ये गन्ने का जूस है। ये क्या है? गन्ने का जूस है, बेटे को अमीर बनाने के लिए। आप देखिए जगह जगह आप जाना, इन्होंने क्या सोचा है, मध्य प्रदेश चले जाओ गन्ने के खेत हैं, राजस्थान में चलो, जगह जगह गन्ने के खेत आएंगे। आपको पेट्रोल की अब ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए मोदी जी, वाह गडकरी जी, पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप गन्ने का जूस ले आए हो। पेट्रोल पंप बंद होना चाहिए, जहां पेट्रोल खत्म होगा गन्ना तोड़ेंगे, जूस उसमें डाल देंगे, आप पे एक्शन हो जाएगा। नितिन गडकरी जी आपके यहाँ ADCBI भेज देंगे और जांच आपकी हो जाएगी। भाई एक छोटी सी, सुन लीजिए, मेरी छोटी सी कुटिया है यार, क्या ले लोगे आप? मेरे पास जेब में होगा 100-500 रुपये ले लेना, और क्या ले लोगे, और इससे ज़्यादा क्या लोग। सुन लीजिए, ये जो एथनॉल नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं बताता हूँ, ये गन्ने का जूस है सर। मैं ये देखिए, ये गन्ना है ना, ये मैं गन्ना भी लाया हूँ, ये गन्ने का जूस है, और इसमें ये गन्ने का ही रस है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को जो चीज़ प्रैक्टिकल है ना, तो मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल ही दिखाऊंगा। अब ये देखिए, अब देख कैमरामैन को बोलिए आगे करे कैमरा को, ये नहीं कि ये है गन्ने का जूस, वो एथनॉल नहीं है। अगर एथनॉल होता मैं पीता नहीं, क्योंकि जहरीला होता, मर भी सकता हूँ। तो वो है गन्ने का रस, इसलिए मैं लोग देशवासियों के सामने पी के दिखा रहा हूँ। आप भी पीजिए, कहीं ये ना सोचे कि मैं एक घुट लीजिए। ठीक है। नहीं पीजिए, आपको विश्वास है, लीजिए आप। है गन्ने का रस है, मैं देखो और पी रहा हूँ, कोई ये नहीं कोई मिलावटी किया हो। ये देखिए कुछ हुआ, ये गन्ने का रस है, एथनॉल नहीं है मास्टर। और ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, अपने आप भी तो बना रहे हैं, लोग देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे, ये क्या पेट्रोल पंप से लाया आपने खरीद? देखिए इसी मैं पेट्रोल पंप से क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। पेट्रोल पंप पे लोग शोर मचा रहे।